रहे हो, अगली जन्म में कभी कोई मंजूरी ऐसी फंस गई ना तो वो अपने आप को दान करके तुमको नागिन की भेष में दर्शन होंगे, पर तुमको ये बेटी नजर नहीं आएगी। क्या? क्योंकि ये नजर नहीं आएगी। जो ये इसकी आत्मा आप लोगों को नागिन के भेष जरूर दिखाएगी। कला कहते ना क्या होता है, मैं तो अपने आप को मौत दे दूंगी पर तुमको नागिन को दिखा दूंगी, और तुमको नागमणि चाहिए वहां पे नागिन बन के बैठेगी। किसी की औकात नहीं है जो इसके आत्मा के सामने आके उसको छू सके, उसको टॉर्चर करके ले सके। हमको नागमणि नहीं चाहिए, हमको सोना चाहिए। सोना तो मेरे हाथ में। हाँ, वो आप देने को कहीं है। हाँ, वो तो मेरे पास है, पर एक चीज मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं दूंगी। क्या चीज? जो मैंने बता दिया, नागमणि। हाँ, वो मैं किसी को नहीं दूंगी। धन दौलत सोना चांदी विद्या जो कुछ लेना है ले सकते हो, सिर्फ एक चीज छोड़ के मेरे भगवान की चीज मैं किसी को नहीं दूंगी। वो मुझे माँ ने दिया है, जो मेरी आत्मा उसी की वजह से जिंदा है, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ और मैं मर जाऊंगी। मेरी आत्मा तो फूल चढ़ा देना और उसको फिर तुम्हें जो करना है सो कर लेना। और मेरे को कुछ भी हुआ तो ये मोदी योगी सरकार तुम्हारा गवर्नमेंट रहेगा मेरा गुनहगार। नहीं तो मैं असलियत क्यों लाना चाह रही हूँ? क्यों नहीं? क्योंकि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। और जिस दिन मैंने कह दी बिना फालतू मेरा क्रोध हो गया और ये पूरा हिंदुस्तान में लड़ाई होगी, पूरे हिंदुस्तान में क्रोध होगी, क्योंकि मेरे बेटी के साथ जितने लोगों ने अत्याचार किया है तो ये मोदी योगी क्या देखेगा? मेरी भोलेनाथ देखेगा। जिस दिन मैंने अपना गुफा बना लिया और गुफे में मैं घुस गई तो मुझे तुम क्या, तुम्हारी बाप की औकात नहीं जो मुझे पकड़ पाओगे। तुम कोई नहीं पकड़ पाएगा। नागिन को कोई पकड़ आज तक किया नहीं है, ना तो कर पाओगे। सिर्फ ये लड़की एक लड़की बन के नहीं, तुम्हारे इंडिया में इसको चाहे कहीं भी पकड़ के ले जा सकते हो। इस लड़की को पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हो, नागिन को नहीं ले जा सकते हो। किसी की औकात नहीं है। लड़की को कहीं भी किडनैपर करके ले जा सकते हो, नागिन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं एक अपने कवच बांध के जो मंत्र पढ़ के आई हूँ वो मंत्र किसी के पास नहीं है। जो भी मेरा मंत्र पढ़ के सीखना चाहेगा तो तुरंत मुझे नागिन का भेष बना देगा। ऐसा किसी पे दम ही नहीं जो मुझे नागिन बना सके और मुझे ले जा सके। बोलिए गौरी माता की जय। पहले चाय पीजिए माता जी। तो ये पूरे हिंदुस्तान की ये पूरी देवी बनेगी, यही देगी सबको आशीर्वाद। जिस दिन मैं गुफा करूंगी, जिस दिन मैं गड्ढे में जाऊंगी, जिस दिन मैं भजन करूंगी तो यही रहेंगे तुमको सिर्फ आशीर्वाद देने वाले। मैं नहीं नजर आऊंगी, सिर्फ मेरी नाग माता। ये भी दिखाया जाएगा जिस दिन मैं नागिन का भेष लूंगी तो ये बहन तुमको कभी नहीं मिलेगी। जिस दिन मैं अपने आप को नागिन बनना चालू कर दिया उस दिन मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी। ये मेरा दावा है। पर तुमको नागिन बन के दिखाने के लिए मुझे गुफा में या गड्ढे में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस नागमणि को विराजमान करने के लिए मुझे असली नागिन का भेष धारण लेना पड़े। क्योंकि उसको मैं लॉकडाउन लगा के, मैं ताला लगा के अपने मंदिर को आई कि मैं जब तक अपनी परिश्रम से, अपनी ताकत से, क्योंकि नागिन बन के मैं किसी का बदला नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से नमन करती हूँ, माफी मांगती। मैं वो भेष नहीं ले सकती। सिर्फ एक मैं बेटी के अंदर में रह के अपनी जो गुंजाइश बताना चाहती हूँ वो मैं आपको भाविक नहीं, एक मैं अपनी बेटी के कारण कि मेरी बेटी को दोबारा नागिन बनने का प्रदर्शन ना किया जाए। परंतु आप लोगों को दर्शन देना है तो आगे जिंदगी में सुधरोगे तो तुम्हारी लाइफ में जो बच्चा आगे पीढ़ी में आएगा तो वो सुधरेगा। तो ये पुराने जमाने के आदमी खा पी के तो मरेंगे मरेंगे, जिंदा आए तो मरना ये लिखा है। महाकाल के यमराज के दरवाजे पे ये लिखा है, आज मरो सो कल मरो, कल मरो सो आज मरो। और तुम आज ही सुधरना चाहते हो तो सुधर सकते हो, और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। क्या? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में। ऐसा कोई ना तो माँ बताने आएगा, ना ही तो बाप, ना ही तो भाई, ना ही तो कोई गुरु, ना ही तो कोई गुरु महात्मा। जिसको भी गुरु बनाओगे, जिसको भी भगवान बनाओगे, वो सब नशा वाले हैं। इस इंडिया में, पाकिस्तान, इंग्लैंड में जो भी हो, अंग्रेजी लोग भी आते वो भी चिल्लम पी रहे, जो अघोरी माता बन रही वो भी चिल्लम पी रही है, जो भी साधु संत बन रहे वो भी चिल्लम पी रहे, और जो भी बाबा जी बन रहे वो शराबी पी रहे, जो भी देखा तो पुड़िया खा रहे, ड्रग्स पी रहे, नशा कर रहे। तो भाई ये देश को सुधारोगे कैसे? कैसे सुधारोगे? कैसे चेंज लाओगे? कोई तो ऐसा हो जो नशा प्रति नहीं खाता हो और नशा प्रति के खिलाफ कोई उंगली उठा सके। और ज्ञान, गौतम बुद्ध ने वो ज्ञान बताया, गौतम बुद्ध के पास जड़ी बूटी के सिवा ज्ञान के सिवा और कुछ मिला नहीं है, इसलिए उसको कोई आगे नहीं लाया। वो जंगल में जाके बैठ गया कि जनता को सुधारने से अच्छा अपना भजन करो, भजन में ही मस्त रहो। फिर वो गौतम बुद्ध कभी बाहर निकल के नहीं आए, पर आना पड़ा। मुझे उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद के माध्यम से जितना मैं जहाँ जा रही हूँ
जय माता दी। क्योंकि गौतम बुद्ध ने मुझे, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बाबा साहब आम्बेडकर की और गौतम बुद्ध की कहानी चल रही है। जिन्होंने मेरे को, उन्होंने जंगल में आशीर्वाद दिया, स्वयं भगवान के हरि विष्णु नारायण के रूप में, नाग का शेष का ऊपर फंग था और अपने रूप में साधारण पीले वस्त्र धारण में आए और मेरे को आशीर्वाद दिया। पर मैं गाली क्यों दे मैंने गौतम बुद्ध पे ऊपर? क्योंकि दुनिया मेरे को मारी। मैंने बोला मैं आप भीख का कटोरा लूंगी, कभी मैंने भीख नहीं मांगी, पर फिर मांगना भी पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी तो, हमारे गौतम बुद्ध ने भी तो भीख मांगी थी। क्योंकि लूट पाट के तो बैठ गई तुम्हारे हिंदुस्तान में आके, कहते लूट गई बर्बाद हो गई भगवान तेरे शरण में। जैसे काशी विश्वनाथ पे एक भोलेनाथ की गाना है ना, एक बजरंग बली पे बालाजी के ऊपर गाना है ना, हे भगवान तेरे बर्बाद होगी तेरे दरबार पे आके, बोलते ना। जैसे है प्रयागराज तेरे दरबार पे आके सब चोरी चपाटी, मतलब हर जगह पे जाके मैं लूट बर्बाद हो रही हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि लठमार जो है यहाँ पर चल रहा था। हाँ हुआ था, खूब लट्टमार हुआ था, या बाबा जी में लड़ाई। और एक बार ये भाई भी वीडियो बनाने आया था, इस पर भी लट्ट बाबा जी, मतलब मैं इनके खिलाफ, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकती। ये तुम्हारा जो वीडियो वाला, ये अरविंद, इनका नाम क्या है, ये भाई ये गम आए, फिर वो बाहर चला गया। ये वाला आया था, ये लड़का, मैंने तुमको बोला नहीं, वो लड़का के ऊपर लड़ाई हुई वीडियो बनाने के चक्कर में। ये लोंडा जो मैं भूल जाती हूँ, मतलब शक्ल देख के मैं पहचान लूंगी आदमी भाई, अरविंद नाम है। अच्छा मैं ये भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने कानून में रहती हूँ। और निमक आते, एक नाम के 10 नाम आते हैं, समझ रहे हो ना, डबल डबल नाम थे डबल। तब मैं यहाँ कुछ भी मैं बताऊंगी ना तो फिर यहाँ लड़ाई हो जाएगी। और ये सुनो ध्यान, एक गुरुजी आए थे मेरे को सुबह बताने के लिए, मतलब उनको मैंने गुरुजी माना है, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि अब बेटा किसी को गाली नहीं देना, किसी को गलत नहीं बोलना है, और अपना जो भजन करना है वो करना है। परंतु मैंने बोला कि 4-5 लोग को, शंकराचार्य जी, बागेश्वर धाम और मोदी योगी सरकार, एक मंजू पूजा, और मैं भी आती हूँ उनमें, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी तो नारा लगा रही ना, तो उसमें मेरी भी गिनती आनी चाहिए। मैं और आ गए महाराष्ट्र मुंबई से, जो तुम लोग छोटी जात बोलते, छोआ छात करते, क्या बोलते उसको, गौतम बुद्ध, बाबा साहब आम्बेडकर, ये 5 तत्व हो गए, 5 नेतागिरी हो गई ना, सबकी हो गई ना। एक अघोरी की अलग हो गई, एक बागेश्वर की अलग हो गई, और एक अनुद्राचार्य भी अलग हो गई। आंडू पांडू मांडू टिप्पल डांडू, जो भी ओना टोना टोटका सभी के लिए। कोई नहीं यो तो ना कहीं की शराब दारू बंद करा लो, कि इस पर लाइन करा लो। अरे जब ये अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ना, तो भूत फूत जिन कहीं जो अला बला होती, जो अपनी घर की प्रॉब्लम होती है। चाय को चाय, चाय को चाय नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी, कॉफी को कॉफी नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी, बोलो। और जो चाय में कोई और चीज मिला के दोगे तो उसको चाय कैसे मानूंगी। और कॉफी में भी मिलावट चल रही है, जैसे कोई चाय नहीं पीता तो कॉफी में मिला के भी पिलाया जाता है, जो ड्रग्स होता है। माता देख सकते हैं, अभी बहुत करे तो कोई बात है, तुम इंसान ही हो, भूत नहीं हो। पास बनारस चाय पी के देखो कैसी चाय बनती है, तुम अपनी घर की चाय देखो, सुनो अपनी घर की चाय देखो, भले एक बात ही कही, और यहाँ की चाय देखो, तुम्हें अपने आप पता लगेगा। जो नशा नहीं करता हो ना, घाट के पास जो नशा नहीं करता वो चाय पी के देखो, अपने आप आपको पता लगेगा नशा की चाय कैसी